इससे पहले कि ये बहस पूरी तरह से सियासी हो जाए, यशोवर्धन आजाद जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें पुलिस अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि किस तरह का खतरा था, वो जानकारी बार बार दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उनको ऊपर से यह आदेश नहीं दिया जा रहा था कि प्रदर्शनकारियों को हटाए। इस जानकारी को पूरे सुरक्षा के इस मामले में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये जांच होगी, इस पर आपका क्या नजरिया है? इसको किस तरह से देखते हैं और कितना गंभीर मानते हैं आप? ऐसा है, जहां तक किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की बात है, तो ये जानकारी हर व्यक्ति को मालूम थी। इसके लिए किसी इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता नहीं थी। सबको मालूम था कि किसान संगठन या तो रैली में या सड़क आकर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। अब ये जो लोकल सीआईडी यूनिट है, ये जानकारी भेजती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है, जब वहां के एसएचओ ने बताया और वहां की सीआईडी ने बताया आधा घंटा पहले कि रोड अवरुद्ध है और यहाँ पे व्यवधान पैदा हो चुका है। और इसलिए मैं कहूंगा, उस समय जो गलती हुई है और जिस समय ये जो दो गंभीर चूक दो है, एक तो ये है कि जहां पर प्रोटेस्टर्स खड़े हो गए, ब्लॉक कर दिया, वहां पर पुलिस ने उनको हटाया नहीं, बल्कि उनके साथ ये नेगोशिएशंस करने लगे। और दूसरी गलती ये हुई है कि प्रधानमंत्री जी को ठीक जहां कन्फ्रंटेशन पॉइंट था, उसके पास लाके उनको खड़ा कर दिया गया, ताकि वो बिल्कुल ही एक्सपोज्ड हो गए 20 मिनट्स के लिए। सवाल ये है, किसको हटाने का दायित्व किसका था? हटाने का दायित्व वहां के कलेक्टर का था और वहां के एसपी का था। और ये जो एसएचओ हैं, जो राजनीतिज्ञ की तरह बात कर रहे हैं कि चुनाव में हम ज्यादा वायलेंस नहीं यूज कर सकते उनको हटाने के लिए, ये बड़ी ही अजीब बात है। इसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई स्टेट से ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आप लाठी चलाइए या नहीं चलाइए। मौके पर स्थिति देखते हुए ये कार्य है कलेक्टर का और एसपी का। जाहिर है कि कलेक्टर और एसपी वहां के एरिया से अनभिज्ञ हैं, अगर नहीं तो वो चाहते आराम से इनको हटा सकते थे, थोड़ी सी ही शक्ति की जरूरत पड़ती। ठीक है सर, इससे पहले कि अब मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, एक पॉइंटेड सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूं, जिस पर पहले भी बात हुई है। जैसा जो दूसरा पॉइंट आपने कहा कि पीएम की गाड़ी को वहां पर प्रोटेस्ट साइट पर इतने करीब कैसे आने दिया गया, इस पर मेरा सवाल है कि अगर जो जियो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर की गाड़ी होती है जो 1 किलोमीटर पहले चलती है, जो बता देती है, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया था, तो किसकी जिम्मेदारी थी कि वहीं पर पीएम की गाड़ी को रोक लिया जाता? किसकी गलती थी ये कि पीएम की गाड़ी वहां तक आ गई? क्या एसपीजी के लोग जो उनके साथ थे, उन्हें पता चल चुका था, तो वहीं गाड़ी नहीं रोका जाना चाहिए था? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही पूछा आपने। सवाल ये है कि देखिए, मार्ग जब अवरुद्ध होता है तो उसकी सूचना तत्काल जो एडवांस में चलते रहते हैं वहां के लोग, देखिए तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आपके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्टेट पुलिस बहुत आगे भी अपनी गाड़ी और सुरक्षा दस्ता चला सकती है जिससे उसको जानकारी मिल जाए। फिर रास्ते में लोग जो रहते हैं वॉकी टॉकी सेट्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, वो बता सकते हैं। इस प्रकार कम से कम इतना तो पता चल ही गया है कि आधा घंटे पहले ये जानकारी कॉन्वॉय में मिल गई थी। उस समय ये भी मैं बता दूं कि केंद्र के प्रतिनिधि रहते हैं कारकेड में, स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं और आईजी के एसपीजी होते हैं। इन तीनों से विचार विमर्श कर ये सही बात है कि आईजी एसपीजी को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि तत्काल वहां पे प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल 4-5 किलोमीटर दूर वहां से रोक दें, सेफ हाउस डिक्लेयर कर दें, और जब स्टेट को डायरेक्ट करें कि जब तक मार्ग बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो जाता तब तक प्रधानमंत्री जी की गाड़ी यहां से नहीं चलेगी। एक और सवाल सर मन में आ गया, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, देश की प्रधानमंत्री की जान का मामला है, इसीलिए अगला सवाल आपसे पूछ रही हूं। ऐसा बताया जाता है कि एसपीजी का जो फैसला होता है उस वक्त वो अल्टीमेट होता है। अगर पीएम भी कहे कि नहीं हमें हर हाल में ले चलो, तो वो पीएम को भी मना कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो थ्रेट परसेप्शन कुछ भी देखते हैं कि खतरा है तो नो इज नो। क्या मैं सही हूं? ये बात बिल्कुल सही है कि एसपीजी चूंकि प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी की इंचार्ज है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो इमीडिएट सुरक्षा है उनके जिम्मे में है, तो वो बाहर के लोगों से देखिए
जो ओवरऑल जिम्मेवारी होती है प्रधानमंत्री जी के प्रोटेक्शन की, जिस स्टेट में वो जाते हैं उस स्टेट की जिम्मेवारी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो नजदीकी सुरक्षा होती है उसका जिम्मा एसपीजी के पास होता है। तो ये एसपीजी पर ये निर्भर करता है कि एसपीजी उनके प्रतिनिधियों से बात करके ये विचार विनिमय करने के बाद ये निष्कर्ष ले और प्रधानमंत्री को कहे कि हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, और बिल्कुल ये सही निर्णय है। लेकिन अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी अगर वो ये कहें कि नहीं मैं इस खतरे के बीच भी जाना चाह सकता हूं, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता।